प्यारे सज्जनों, इंसान को ज्ञान जहां से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। अपने से बड़ों का, संत महापुरुषों का सदैव सम्मान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ज्ञानी व्यक्ति किसी जाति, धर्म या क्षेत्र के अनुसार छोटा या बड़ा नहीं होता। संत महापुरुषों की जीवन शैली को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनकी आज्ञा, उनके प्रवचनों का सम्मान करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, रावण ने माँ सीता को बंदी बना करके अशोक वाटिका में रखा और एक इसी पाप की वजह से उसका भयानक अंत हुआ। लेकिन रावण शक्तिशाली योद्धा था और बहुत ज्ञानी और विद्वान भी था। रामायण के अनुसार रावण का वध भगवान राम के हाथों हुआ था। माना जाता है कि रावण दुनिया का महान विद्वान था। रावण के मरते वक्त प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण नीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में तुम्हें महाज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सुनकर के लक्ष्मण रावण के पैरों में जाकर के बैठ गया। तब महाज्ञानी और प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 बहुमूल्य बातें बताई। पहला उपदेश दिया। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात बताई कि शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाएगा किसी को पता नहीं। और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है और छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बने। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका सबसे प्रिय ही क्यों न हो। यदि वो रहस्य किसी के सामने आ गया तो उसका आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार की वजह बना। महाभारत में एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि बताओ ज्ञानी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विदुर ने बड़े आदरपूर्वक कहा, महाराज, जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा न रखे, नाशवान वस्तु के विषय में शोक न करे और मुसीबत आने पर घबराए नहीं, उसका पूरी क्षमता से सामना करे, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाता है। इसके साथ ही साथ वो व्यक्ति जो अपने कार्य को पूरे उत्साह से आरंभ करता है और बिना रुके उसे परिणाम तक पहुंचाता है, मन को नियंत्रित करके रखता है, ऐसा व्यक्ति भी ज्ञानी कहलाने का अधिकारी होता है। सम्मान पाकर के भी जो अहंकार न करे वो ज्ञानी है। विदुर ने इसके आगे महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि जो व्यक्ति प्रशंसा और सम्मान पाकर के भी अहंकार न करे, अपमान को सहन करने की क्षमता रखे और संबंध की गहराई की भांति गंभीर रहे, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जा सकता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महात्मा जी के पास गया। उसने महात्मा जी को प्रणाम करके कहा, महाराज, मेरे जीवन में भी कुछ प्रकाश हो जाए, ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें। इस पर संत बोले, भाई, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भला तुम्हें क्या ज्ञान दूंगा। ये सुन करके उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कई लोगों से आपके बारे में सुना। इस पर संत बोले, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए
तो तुम सुकरात के पास चले जाओ, वही तुम्हें सही ज्ञान दे सकते हैं, वे ही यहाँ के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मुझे पता लगा है कि आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। इस पर सुकरात मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि ये बात तुमसे किसने कही? उस व्यक्ति ने महात्मा जी का नाम लिया और कहा, उन्होंने ही मुझे आपकी शरण में भेजा है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। इस पर सुकरात ने जवाब दिया, तुम उन्हीं महात्मा जी के पास वापस चले जाओ। मैं तो साधारण ज्ञानी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अज्ञानी हूँ। ये सुनने के बाद उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई। वो फिर वापस उसी संत जी के पास पहुंचा। उसने संत जी को सारी बात कह सुनाई। इस पर संत बोले, भाई, सुकरात जैसे व्यक्ति का ये कहना कि मैं अज्ञानी हूँ, उनके सबसे बड़े ज्ञानी होने का प्रमाण है। जिसे अपने ज्ञान का जरा सा भी अभिमान नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के इस बात को अपने हृदय में धारण कर लिया और महात्मा जी का सच्चा शिष्य बन गया। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति सम्मान पाकर के अहंकार नहीं करता है और ना अपमान से पीड़ित होता है, जो जलाशय की भांति सदैव क्षोभ रहित और शांत रहता है, वही ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। प्यारे सज्जनों, संस्कृत में एक युक्ति है, सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या वो है जो मुक्त करे। अब प्रश्न ये उठता है कि किससे मुक्ति हो? उत्तर है अहम से, अज्ञान से, कर्मों से, दुर्गुणों से, अंधविश्वास से, हर एक विषय से जो आपको परिधि से बाहर निकलने के लिए रोकती है। उन सभी विषयों से जो मुक्ति दे, वही ज्ञान है, वही विद्या है। ज्ञानी वही है जिसे अहंकार नहीं है, जो अपने कर्मों को सिर्फ कर्तव्य समझ करके करता है, निस्वार्थ करता है। असल में वही ज्ञानी है।